कहना चाहता हूं कि बुजुर्गों का अपमान मत करना, बड़े बूढ़ों का सम्मान करना। और एक बात ध्यान से सुन लो बेटा, जो बड़े बूढ़े जा चीज जानते हैं वो चीज काऊ तो स्कूल में ना बताई जाते, काऊ विद्यालय में ना बताई जाते। कितने बालक हैं जो बड़े बूढ़े को जो अरे 5 मिनट आने पे बैठ लें, अरे कुछ न कुछ ऐसा बताएंगे वो जो किसी विद्यालय में नहीं मिलेगा। पर काऊ पर टाइम है, काऊ बड़े बूढ़े के जो अरे बैठे बेलाक के लाओ इन पैती कछु सीख लें, टाइम तो बे एक बिलान लंबे चाचा जी हाथ में लग रहेगा उन्हीं पैतना है, उन्हीं पैते टाइम ना है। देखो बेटा वो इतना जानते हैं कि एक बार जे हमारे यज्ञपति महाराज ट्रेन में गए दर्शन करवे, आ रहा साहब सो दर्शन करवे जा रहे, बाई में नई उम्र के जो विकासवाद 4 लड़का बैठे सामने भाई सीट पे। सुबह में वो जंजीर होते हैं रेल रोकवे भाई। सो एक लड़का ने कही के ले खींच दूं, दूसरे ने कही ना खींचिए मत, देख नीचे लिख रही है बिना वजह खींचना 500 रुपया जुर्माना, जुर्माना लग जाएगा भैया खींचिए मत। नेक दे रोल रेल चली, सो कही के मैं मनो ना मानो खींच दूं, क्या त्यो मनो है तो तू खींच दे, पर ऐसा कर लो रुपया इकट्ठे कर लो, जुर्माना पस सकत हुआ। सो चारों ने 500 रुपया इकट्ठे करके और एक की जेब में धर दे, सामने आवे हो तो कोई दे देंगे। रुपया तो इकट्ठे कर ले, पर एक ने थोड़ी देर बाद कही और अब बन को काम के काहे के जंजीर खींच दे तू, और कोई पुलिस भाई आगे पकड़वे तो हम कह देंगे कि हमने काहे खींची है, जो डोकर बैठेगा इनने खींची है, इन्हें कैसे धर देंगे। ओ लला ए बेटा मुझे बुढ़ापो में सफेदा ही आ गई, चांद में मुझे काई पकड़वा भी डुल हो बेटा ना, मैंने काई खींची है, कछुना डोकर आवो तो तुमने नहीं खींची है। सो नेक देर और रेल चली, सुबह लड़का ने वो जंजीर पकड़ खींच दी। जो रेल रुकी 4 सिपाही टीटी साहब आ गए भाई कमरा में, किन्ने खींची है रेल, कैसे रुकवाई है चौरे में। सुबह चारों एक ही मन के बैठे, सोने की इंडो करने इनने खींची है। सुबह रस्सी बांधली डोकर के हाथ में, चलो बुढ़ापे में पेड़ो देख रही है, तुम्हें जो मालूम है रेल रोकी है तुमने चौरे में। अब उनने अंदाज लगाओ कि भैया बंद तो गई, पर चांद पे हाथ फेर कही के बाबूजी अब रेल तो मैं नहीं रोकी है, पर तुम जेऊ तो पूछ लो मैं रोकी चौए के बताओ। क्या मेरे बालकन ने 2000 रुपए इकट्ठे करके मोह दे के ले दर्शन करे हो। सो बालकन ने तो रुपया इकट्ठे करके दे, जो चारों पट्ठा बैठेगा इन छील ले मुंह पे दे, और तुम न मानो तो जगेला बैठोगा तो जेब में धरे देख लो चारों नोट, और बिन धरी ले पहले इकट्ठे करके। सो जो दरोगा जी ने हाथ डालो जेब में, सब 2000 रुपया लेकर आए। बाबा तो छोड़ दे बे बांध ले चारों, और तब की बाबा तुमने बहुत बढ़िया करो जे बदमाश पकड़वा दे। सब बालक डोकर के माओ ऐसे घन्ना के चिताई के डोकरा काउ दिन तो मिले हो तभी देखो जावे हो। सो डोकर ने की कर लला सुन देख वो तो बाद की बात है, जे बाहर गांव में भूरे ना पड़े जा पो काम करे। ये इतना जानते हैं, कभी भी बुजुर्गों से सीखने का प्रयास करना, उन्हें ठुकराने का प्रयास कभी मत करना। वो बेटा गणित कितो जानते हैं, जे गणित इतना जानते हैं कि तुम्हें कोई भी लेक्चरर पढ़ा नहीं सकता, इतना जानते हैं कि एक लड़का ने एमएससी करी गणित में, आरआई साहब एमएससी। सुबह ने घरे आके पई माती कही कि माताजी हमने गणित में जिस सीख लो है कि हम 2 के 3 कर देते हैं। अच्छा गणित में हो तो ही सिद्ध करो है, पढ़ो बालको गणित सिद्ध करो कि सिद्ध करना पड़ता है गणित में। सुबह ने पढ़ो पहली बार मेहता ही सिखा ली करो गणित तो आएगा कि माताजी हमने गणित सीख लो 2 के 3 कर देते हैं। ए लला मोए ना मालूम कैसे 2 के 3 है जाएंगे। मेहता ही ने बनाए खोया के लड्डू, 2 लड्डू धल्लाई प्लेट में ले लला खा ले, फिर 2 के 3 कर तो रहिए। पीछे डोकर बैठे कुर्सी पे, सो देखत रहे सुबह की माताजी बताऊं 2 के 3 कैसे करते हैं कि बता। सुबह एक लड्डू उठाए कई 1 2 2 और 1, ये लला में ही ना समझ में आई। फिर मैंने बताई वही बात कि 1
दो दो और एक पीछे तो डोकर की मैं समझ गो लला जब बिना पढ़ी लिखी जे ना जानती मैं जाने को तय करता है। अब लड़का ने की कि पढ़े तो डोकर ना डोकर को जानते हैं पर डोकर ने की सुन में जाने को एक काम कर जे दो लड्डू खोया के क्या एक उदया पाई मेहता एक उदया जा मोए बचौता तू खा ले। ये इतना गणित जानते हैं होशियार रहना इनसे। श्रोता बंधु तो जिस समय राजा रावण का घमंड चूर हुआ श्रोता बंधु राजन परीक्षित भयभीत मत होइए कैसे कैसे वीर हुए इस दुनिया में। युवनाश महाराज के एक राजा राज करते थे। युवनाश महाराज सूरवंश के सम्राट थे लेकिन युवनाश महाराज के कोई संतान पैदा नहीं हुई। जब संतान नहीं हुई तब सुनो भूप धरि ध्यान अरे विधिगत काऊ नाय जान। संतान नहीं हुई वंश नहीं चला तो दूसरा विवाह कर लो। युवनाश महाराज दूसरा विवाह करके लाए। दूसरा विवाह करके लाए श्रोता बंधु संतान भाई दूसरी क्यों नहीं। जब दूसरे के नहीं भाई तो अब वे दोनों मिली और दोनों मिलकर कह रही है महाराज तीसरी शादी फिर कर ले। तीसरी शादी करवाई संतान तीनों के नहीं रही और जब तीनों एक मिल भई तब कहीं महाराज चौथा विवाह कर ले। अब रानी बार बार आती थी। समय का चक्र कैसा बना यज्ञपति महाराज जी कैसे अरे जो जो नारी भामन में जीतू आती विवाह करते रहे। जो जो रानी भवन में आती थी वो ही बांझ रह जाती थी। तो राजा विवाह करते रहे
केवल किस खातिर? संतान की लालच में। और युवनाश महाराज के विवाह भय तो कितने भय? 100 शादी कर लगी राजा ने, ऐसो ले लो करम लपेटा, 100 पत्नी मांग रही, काहू की नहीं जन्म बेटा। आज 100 विवाह किए थे महाराज युवनाश में, पर 100 की 100 बांझ रह गई, संतान भाई का उगे नहीं। तो अब महाराज हिम्मत हारे हैं। और तब एक दिन 100 खड़ी थी लान में, और तब युवनाश महाराज दरवाजे पर खड़े हुए हैं अकेले। हाथ जोड़ के खड़े हुए, सबकी गोद रह गई सुनी, आज में काम नहीं कछु मेरो, बन में जाई रमाइयों धूनी। परीक्षित जी, महाराज युवनाश दुखी हुए। आज 100 रानी खड़ी थी सामने, और तब कही अब मेरी हिम्मत टूट गई है, अब वंश नहीं चलेगा, अब मैं जंगल में जाकर के भजन करूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखियो, तुम 100 आपस में तुम बहना बनेगी, जा चौखट पे समय बिताइयो, कितनी गलत सिर पे आवे, मत तुम घर छोड़ के जइया। महारानी 100 विवाह करें, मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, कोई खाने पीने की कोई व्यवस्था में कमी नहीं है। मैं जंगल में जाकर के तपस्या करूंगा, पर मेरी लाज रख देना, स्वामित्व कोई या चौखट को छोड़ के जाना मत, जाना मत। जब राजा के आंखन में आंसू देखें, क्या वो बता साजन देख रहे, सब कुल बैठे रानी, एक लेन में खड़ी भई, ठीक भोर सब रोई गई रानी। महाराज कैसी बात करते हो कि हम ना रह जाएं, चाहे राजधानी के सुख भोगवे, और तुम निकल के जंगल में जाओगे अकेले। महाराज ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो रानियों ने प्रस्ताव क्या रखा है? बन बन साजन तुम डोलोगे, पत्नियों को हम धर्म निभाएंगे, प्यारे संग बनी में डोली, सैया कम भी कमाई के खावे। राजा निकल चले नगरी ते, दोनों नील बरस गयो पानी, सूर्य वंश को भूत चलो, सबरी पीछे तरी नहीं रानी। ध्यान रखना, महाराज युवनाश ने नगर को छोड़ दिया। जिस समय नगर को छोड़ा, सब रानी जितनी थी वो संग ही चली गई। महाराज जंगल में आप दुख भोगेंगे, तो हम जाए नगर में सुख कैसे भोगेंगे?
सब रानी संग चली गई। जंगल में ही अपने पति का संग निभाती थी। राजन परीक्षित, एक दिन का समय था, वशिष्ठ ऋषि आए। तो ऋषि जब जंगल में आए कि महाराज बहुत दिन से चले गए, तो लौट के आए नहीं। तो जंगल में जाकर के विचार करके पूछा, महाराज तुम्हारे कोई वंश में पैदा नहीं हुआ, इसलिए तुम राजधानी छोड़े आए? तो मैं तुम्हारे कारण एक पुत्रेष्ट यज्ञ करना चाहता हूं। संत ने कहा कि पुत्रेष्ट यज्ञ करना चाहता हूं। तो आज महात्मा ने यज्ञ किया और अपने योग मंत्र से एक सागर में जल पढ़ के, ध्यान रखना कितनी विज्ञान आगे थी पहले, एक सागर में जल पढ़ के और नवग्रह बनाया, जैसे ये चौकी बनी हुई है, उस चौकी पर जल पढ़ के रख दिया। और तब कहीं महाराज सुनिए, सबसे बड़ी वाली रानी सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जब सागर में से जल पिएगी तो रानी के एक पुत्र पैदा। ये संत का वचन है। आज संत ने वचन तो दे दिया, लेकिन वो जल पढ़ के सागर में चौकी पे रख दिया। अब जब रात का समय हुआ, सोता बंधो, राजा वहीं सो रहे थे, जैसे परीक्षित जी तुम सोतो, तैसे ही राजा सो रहे बस चौकी के ही सामने। पर जो राजा ने कद्दो बादना तादन समधी साहब, तुम मत कर बैठियो रात को। क्या करो राजा ने मालूम है? सुनो, सुनो भूप धरे ध्यान गुरुदेव। भूप की अरे काया यकुलानी, जी तुम्हें रात को प्यास तो ना लगते हैं? वो सागर रखा हुआ था चौकी पे, और इधर राजा युवनाश को प्यास लगी है रात में। क्या अरे क्या कर जो संत ने पढ़ के रखा था नवग्रह पे, वो ही सागर उठा के महाराज ने पानी पी, और पानी पी के बाद सागर धर पाए। तब तक दोनों भोई भारी पड़ गई, आगे कदम उठे हथुनाई, सबका या बेची न भैया, ताई कनली ने गुरु जगाई। 500 रुपए श्री राधेलाल यादव, ग्राम महावन, मथुरा नगला हरजीवन, और 500 रुपए श्री विवेक यादव, ग्राम नगला हरजीवन, महावन, मथुरा से व्यासपीठ के माध्यम से सम्मान किया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। धन्यवाद।
ना तो जे विवेक को अगर सुनबो ही चाहते हैं तो जे इनके गांव में भागवत भाई का इतना है ना सुन लें। कहाँ है इन्हें पूछ लो जो राजी हैं।